आर्य समाज ने दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए, जैसे कि जातिगत भेदभाव खत्म करना, शिक्षा का प्रबंध करना, समानता का भाव उजागर करना और धार्मिक आस्था को मजबूत करना। आर्य समाज के दलितोद्धार कार्य की खास बात ये थी कि इसमें स्पृश्य और अस्पृश्य जातियों के बीच के भेद को खत्म करने की कोशिश की गई। पर स्वर्ण हिंदू समाज ने सदैव आर्य समाज के कार्यों का तिरस्कार किया और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने निरंतर हिंदू समाज की प्रताड़ना सही और साथ में समाज के बहिष्कार को भी सहा, पर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। ऐसी ही एक सच्ची कहानी आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिल्ली में एक चर्मकार जाति थी जो जूते बनाने का काम करती थी और उसी जूते के काम से अपना पालन पोषण करती थी। उस समय सभी हिंदू मुस्लिम जूते बनाने वाले अपना बनाया जूता मुस्लिम व्यापारियों को देते थे। उस समय कोई भी हिंदू जूते का व्यापार नहीं करता था। भाई जुम्मन मियां। जी जनाब। भाई वो 100 जूतों का स्टॉक पठानकोट गया कि नहीं गया? वो तो हुजूर जुम्मे के दिन ही भेज दिया था। और भाई वो हसन साहब का 500 जूतों का स्टॉक ऑर्डर तैयार है जनाब, आज रात रवाना कर देंगे। अरे ये क्या मतलब है? इसका मतलब थोड़ी है भाई क्या बात है? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? अरे देखिए ना जनाब, मैं इसको जूते का 5 रुपए दाम दे रही हूँ और ये मेरे से मोल भाव कर रही है। अरे छोटा मुंह और बड़ी बात मालिक, पर हामिद साहब दाम लगाने में भेदभाव कर रहे हैं। इन्होंने अहमद को पर जूते का 5.5 रुपए दाम दिया और मुझे और रामू को 5 रुपए जूता दे रहे हैं। भाई देखिए मेरी मर्जी, देखिए मेरा व्यापार, चाहे जितने में जूता खरीदूं भाई तुम्हें देना हो तो दो, वरना मत दो। मालिक, पर हमें ऐसा नहीं लगता कि अहमद के जूतों की मजबूती और सुंदरता हमारे जूतों से ज्यादा है, तो मुझे और रामू को 5 रुपए और अहमद को 5.5 रुपए पर जूता क्यों? हमें तो ऐसा लगता है कि दाम यहाँ जूतों की खूबसूरती या उसकी मजबूती देखकर तय नहीं होता, बल्कि उसका नाम देख के तय होता है। भाई देखिए देखिए मैं भाई अब तुम जो भी समझो हरिया। देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी अपना नाम बदल के अहमद बन जाओ, अहमद बन जाओ, अहमद बन जाओ, अहमद बन जाओ। भाई तुमसे भी 5.5 में ले लेंगे, वरना जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ बेच दो। रामू, अब बताओ कहाँ जाएं हम? ये हमें ज्यादा दाम देते नहीं, कोई हिंदू व्यापारी जूतों का काम करता नहीं है? अहमद बन जाओ और जूते के अच्छे दाम कमाओ। एक ओर हमारे अपने स्वर्ण जाति के हिंदू अपने ही दलित भाइयों का जाति के नाम पर तिरस्कार कर रहे थे और दूसरी ओर मुस्लिम व्यापारी व्यापार के नाम पे इस ऊंच नीच का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। गरीब मरता क्या ना करता। अनेकों ने इस प्रस्ताव को अपनाया होगा और अहमद बने होंगे। स्वामी श्रद्धानंद का दलित प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उनको बस एक बात की चिंता थी, हमारे ये अपने भाई लगातार मुस्लिम बन रहे हैं, कैसे रोकें? कुछ तो करना होगा। स्वामी जी ने सोचा और बातचीत के लिए स्वामी जी ने जूते बनाने वाले हिंदू कारीगरों से भेंट की। देखिए, अपने कुछ भाइयों की अज्ञानतावश की गई उनकी भूलों से हमें अपने धर्म का त्याग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, हम करें क्या? अब जूते बनाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते।
अब मुस्लिम व्यापारी हमारे जूते को खरीदता है 5 रुपए में और मुस्लिम जो कारीगर है उसका जूता खरीदता है 5.5 रुपए में। अब बताएं स्वामी जी, हमारा गुजारा कैसे चलेगा? कहाँ लेकर जाएं हम अपने बाल बच्चों को? उन अपने भाइयों की समस्या और उनके लगातार मुस्लिम धर्म को अपनाने के कारण को स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक चुनौती की तरह समझा और इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए इसका उपाय उन्होंने सोच लिया। दिल्ली में लाला दीवान चंद के साथी थे लाला नारायण दत्त। लाला नारायण दत्त बहुत संपन्न थे, पेशे से ठेकेदार थे, स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। स्वामी जी लाला नारायण दत्त से मिलने के लिए उनके पास गए। नारायण आज अपने ही अपनों से घृणा करने लगे हैं। इस जातिवाद के कारण उच्च श्रेणी के मनुष्यों में शारीरिक श्रम को निम्न समझने की भावना आ गई है। स्वामी जी, छुआछूत और जातिवाद ही आज हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समस्या है। एक समस्या और है नारायण, जो हिंदू जाति को पतन की ओर ले जा रही है। नारायण, हिंदुओं में एक जाति है चर्मकार, जो जूते बनाने का काम करती है, उसी से अपना पालन पोषण करती है और जूतों का व्यापार हिंदू व्यापारी करते नहीं, मात्र मुस्लिम ही करते हैं। नारायण, हिंदुओं के जूते के व्यापार ना करने से मुस्लिम व्यापारी अपने अनुसार हिंदू कारीगरों को कम और मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा दाम देते हैं। जब हिंदू कारीगर मुस्लिम कारीगर की तरह जूते का बराबर का दाम मांगे, उन्हें बराबर भाव देने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनने का प्रलोभन दे रहे हैं। अपनों के तिरस्कार से और षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र से मजबूरी में हमारे अपने भाई आज अपना धर्म त्याग कर मुस्लिम बन रहे हैं। स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इस पर विचार करूंगा। और इस तरह स्वामी जी की समस्या को सुन लाला नारायण दत्त जी ने सबसे पहले हिंदुओं में जूते का व्यापार शुरू किया और उन्होंने दिल्ली में कंपनी खोली, नारायण शू कंपनी, और सब हिंदू जूते बनाने वालों को कह दिया कि वो तुम्हें देते हैं 5.5 रुपए, पर मैं सभी हिंदू चर्मकार जाति से जूते लूंगा 6.25 रुपए में। अब पूरे दिल्ली के चर्मकार जाति के लोग मुस्लिम व्यापारियों के पास ना जाकर लाला नारायण जी के पास आने लगे जूते बेचने। लाला जी का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं में जागृति आई और हिंदुओं ने भी जूतों की अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी और जूतों का व्यापार शुरू हो गया। यही प्रेम स्वामी श्रद्धानंद जी का लाहौर भी पहुंच गया। लाहौर में एक नाम था धनीराम भल्ला। लाला धनीराम भल्ला बजवाड़ा के रहने वाले थे, महात्मा हंसराज के चाचा के बेटे थे। उन्होंने कहा कि मैं भी इस काम को करूंगा और उन्होंने लाहौर के अंदर अनारकली बाजार में बहुत शानदार शोरूम खोला, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई हिंदू होकर के जूतों की दुकान तो खोलेगा, पर जूतों की दुकान भी इतनी तगड़ी खोलेगा। पंचायत हो गई दुकान बंद करवाने के लिए, पर धनीराम तो आर्य समाजी ठहरे। सरपंच जी, गल सुनो मेरी। हिंदू होके धनीराम ने कस्बे में जुतियां दी दुकान खोल ली, वो भी छोटी मोटी नहीं, पीले रंग में एकदम कोठी की तरह आलीशान। सरपंच जी, धनीराम ने जूते की दुकान खोलकर हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया है जी। क्यों भाई धनीराम, ये सच है? जुतियां दी दुकान ते खोली है सरपंच जी, पर जुतियां दी दुकान खोलण नाल धर्म दा अपमान अते धर्म भ्रष्ट किवें हो सकदा है? ओहो बल्ले ओ तेरे धनीराम, एक तो चोरी ते उत्ते सीना चोरी है। इस पूरे कस्बे में किसी हिंदू को देखा है तूने जूते का व्यापार करते हुए? या हमारे पूर्वजों ने किया है कभी जूते का व्यापार? गलत गल है जी। ओ बोलो भाई बोलो। क्यों जी क्यों? सही गल है ना, क्योंकि ये पाप है। जुतियां का काम हिंदुओं के लिए हराम है जी। सरपंच साहब,
पैसे दे लाई धनीराम की मत्ती मारी गई है जी। और सरपंच साहब वेखो इनू हिंदू होके जुत्ती बेचे मत मारी गई ढेले दी ते पिल्ली हट्ठी भल्ले दी। गल सुनो सरपंच साहब, गल सुनो जी मेरी। ये धनीराम को अपने जूते की दुकान देखो बंद करनी होगी। इस कस्बे में ये सब पाप है जी, पाप। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, शमशेर सही कह रहे हैं जी। बंद कराओ जूते। ए पाप इस गांव में नहीं होगा जी। और धनीराम को जूते की दुकान बंद करनी पड़ेगी। ओ हाँ भाई ठीक है, ठीक है। ओ भाई शांत हो जाओ सारे, शांत हो जाओ। ओ भाई धनीराम, ओ तेनू की हो गया है? ओ हिंदू हो के तू जूतों का व्यापार करदा? पर सरपंच साहब, आप और हम और यहाँ उपस्थित सभी लोग जूते पहने हैं कि नहीं? अगर वो इतने खराब हैं तो उनके बनाए जूते पहन तो सकते हैं पर बेच नहीं सकते। ये कौन सी बात हुई? भाई सुन लिया धनीराम, हम अपने धर्म और ग्रंथों में लिखी बातों के विरोध में नहीं जा सकते। ये जो कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है वो जूते नहीं पहनते क्या? और ये कहाँ लिखा है कि जूते सिर्फ मुसलमान बेच सकता है? भाई देख धनीराम, ये पंचायत का फैसला है। जेकर तूने दुकान बंद नहीं की तो तेरा इस कस्बे में आज के बाद हुक्का पानी बंद। आज से ना तो कोई तेरे घर जाएगा, ना तेरे से कोई संबंध रखेगा, और ना ही तेरे घर में कोई शादी ब्याह करेगा। और धनीराम, ओए बरादरी के खिलाफ जाकर ना कभी किसी का भला नहीं हुआ। सरपंच जी, दुकान खोलकर मैंने तो अपना काम कर दिया। बाकी जो पंचायत को अच्छा लगे वो करे, पर मैं दुकान तो किसी भी कीमत पर बंद नहीं करूंगा। और गल सुनो धनीराम, दुकान तो तेरी बंद होके रहेगी। देखते हैं पूरे कस्बे च कौन खरीदेगा दुकान से तेरी जुत्तियां। अरे बोलो भाई, सारे मिलके बोलो, हिंदू होके जुत्ती बेचे मत मारी गई ढेले दी, पीली हट्टी भल्ले दी, पीली हट्टी भल्ले दी, पीली हट्टी भल्ले दी, पीली हट्टी भल्ले दी। शहर लाहौर अनारकली ते वेख भल्ले दी टोर, किन्नी सोनी शह दा मंगदा किन्ना थोड़ा मोल। अरे सुन लो गांव वालों, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जूता बेचूंगा। अगर अच्छा और सस्ता जूता चाहिए तो आ जाना शहर लाहौर, बाजार अनारकली। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को। दुकान ना बंद करने की बात पर धनीराम पंचायत के विरोध में गए। हिंदुओं ने उनका पुरजोर विरोध किया, सबको बोल दिया उसकी दुकान में नहीं जाना, और गली गली जाकर कहने लगे, हिंदू होकर जुतियां बेचे मत मारी गई ढेले दी, पिल्ली हट्टी भल्ले दी। धनीराम, हिंदू होकर जुतियां बेचे मत मारी गई ढेले दी, पिल्ली हट्टी भल्ले दी। धनीराम, हिंदू होकर जुतियां बेचे मत मारी गई ढेले दी, पिल्ली हट्टी भल्ले दी। भागो भागो यहाँ से, अरे भागो 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 भागो। जी मैं कहंदी हां कि फालतू दा स्यापा पाल लिता तुसी। पूरे कस्बे च थुत्त हो रही है साडी कि कोई कमी सी कि पैसे दी साडी कोल। भगवान दे दिता सब कुछ है साडे कोल, फिर भन क्यों नहीं कर देते इस जुत्तियां दी दुकान नू? जानकी, मैं पैसे कमाण दे ਲਈ नहीं कर रहा ये काम, बल्कि अपने भाइयों नू अपने तो दूर जाण तो बचाण ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਧਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ नहीं सकती। हिंदू होकर जुतियां बेचे मत मारी गई ढल्ले दी, पिल्ली हट्टी बल्ले दी। धनीराम जी इस बात से इतने मशहूर हो गए, इतने मशहूर हो गए कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और पूरे लाहौर में धनीराम जी की दुकान की अलग पहचान बन गई। धनीराम जी ने भी अपनी दुकान पर एक शानदार बोर्ड लगवाया और लिखवाया, बूट भल्ले दे लै दियो सानू, रोज दिहाड़ी कमा तुहानू। यानी कि मेरे लिए भल्ला के जूते खरीदो, मैं तुमसे रोज कहती हूँ। तो उन्होंने दुकान का नाम रखा भल्ला शू कंपनी, यानी कि BSC, जिसका व्यापार पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ। किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ ये? उधर हमारी जाति जाने से बच गई, इधर हमारा व्यापार दूसरों के हाथों में जाने से बच गया।
हमारा पैसा हमारे ही हाथ में रहा। ये किया आर्य समाज ने, ये दिया आर्य समाज ने। आर्य समाज कोई भवनों का नाम नहीं है। आर्य समाज इसी तरह की हजारों घटनाओं का नाम है जिसने इतिहास बदल के रख दिया। बंधुओं, आज समय है जागने का। धर्म को बचाने के लिए धर्म भाइयों को बचाना पड़ेगा और उनके व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को आनंद होवे, कोई हंसराज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, बेधड़क लाज पतसार फिर से पथिक बना दे। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को